हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th चैप्टर सेट्स मैथमेटिक एनसीईआरटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सेट्स की डेफिनेशन, यानी कि सेट्स क्या होता है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीके होते हैं। ठीक है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखें कि सेट्स को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक पहला मेथड मेथड होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या चीज़ है? इसमें क्या होता है कि कोई भी एक सेट्स है तो उसके जो भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसको हम लिस्ट आउट करते हैं। यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड बाय द ब्रासेस। जैसे कि मानिए कि एक सेट है इस तरह से कि 42 के जो है वो नेचुरल 42 के फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो 42 के जो भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि 1 है, 2 है, 3, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। तो इसको हमने ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया। तो यही जो मेथड होता है वो क्या होता है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होता है। इसको और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि एक ऐसा सेट्स लिखिए जो कि 10 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो 10 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो लेट सपोज ए इज इक्वल टू 10 किससे डिवाइड होता है? 1, 2, 5 एंड 10। ठीक है, तो ये एक ऐसा सेट्स बन गया जिसके जो कि एक ऐसा सेट्स है जो कि 10 के फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट आउट कर दिया, कोई बचा तो नहीं। तो यही है तरीका फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम सारे के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसको इस ब्रासेस के अंदर इनक्लोज कर देते हैं, और ईच एलिमेंट्स को इनक्लोज करा जाता है, ईच एलिमेंट्स को सेपरेट करा जाता है कॉमा के जरिए से। राइट, नेक्स्ट में हम देखेंगे द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल, दस above set can be represent 1, 3, 7, 21, 2, 6। यानी कि ये जो 42 के फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, इसको हमने ऐसे लिख दिया 1, 2, 3। इसको हम आगे पीछे भी लिख दें ना तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वही बात रहेगी। जैसे कि हम पहले 7 लिख दें फिर 6 लिख दें, तो ऑर्डर जो है वो उसका कोई रिलीवेंस नहीं है। यहाँ पर ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, यही चीज है। The order in which elements are listed is immaterial, thus above set can be represent, आगे पीछे करके भी हम लिख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज। अब ऑड नेचुरल नंबर्स का आप सेट देखें तो 1, 3, 5 और 2, 2 के डिस्टेंस पर चलता है, तो इसलिए हमने इसको 3 डॉट लगा करके छोड़ देते हैं, क्योंकि ये इन्फिनिट जा रहा है। तो द डॉट्स टेल्स अस दैट द लिस्ट ऑफ ऑड नंबर कंटिन्यू इनडेफिनेटली। यानी कि जब कभी भी ये डॉट्स लगी होती हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो सेट है वो, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो रुकते नहीं हैं, बल्कि इनडेफिनेटली जा रहे हैं। राइट, इसका फोर्थ पॉइंट है एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। कोई एलिमेंट जो होता है ना सेट का, वो रिपीट नहीं करता है। ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो अपने आप में यूनिक होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड्स स्कूल। स्कूल के जो भी लेटर्स हैं, SCHOOL, तो उसको जो हम सेट्स में लिखेंगे ना तो एक ही बार लिखना है। जैसे कि डबल ओ यहाँ पर 2 बार आया है, तो हमें उसको एक ही बार लिखना है। राइट, यानी कि हर जो एलिमेंट होता है, ईच एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लिख दें या फिर हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखा एक ही बार जाएगा। राइट, तो ये हमारा हो गया रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। फिर से समझते हैं कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम क्या है, कोई भी सेट्स के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे
एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया जाता है, तो ऐसी फॉर्म को ही बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। दूसरी फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम कोई भी सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के बीच में जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, वो कॉमन प्रॉपर्टी के बारे में लिखते हैं। इसमें हमें सारे के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट आउट नहीं करना होता है, बल्कि उसकी जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है वही लिखना होती है। जैसे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possesses अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। कोई भी एक सेट है, उसके एलिमेंट्स में एक कॉमन सिंगल प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, इन दी सेट, एक सेट है, उसके एलिमेंट्स ये हैं A E I O U, ये एलिमेंट्स हैं। तो आप देखिए ये क्या चीज़ है, ये तो वोवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। तो ये जो वोवेल्स है ना, वही इसकी कॉमन प्रॉपर्टी है। तो ऑल द एलिमेंट्स possesses अ कॉमन प्रॉपर्टी, नेमली ईच ऑफ देम इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये जो एक एक एलिमेंट्स क्या हैं, वो वोवेल्स हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए सेट्स का नाम हमने वी दे दिया। वी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसको हम और ब्रैकेट्स को इनक्लोज कर देंगे ब्रासेस से, राइट। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में कोई एलिमेंट्स तो लिखे नहीं हमने, बस इसकी कॉमन प्रॉपर्टी को लिख दिया कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, कि ये जो एक्स है, स्मॉल एक्स, ये क्या है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का, राइट। अब यहाँ पर देखो, ये जो ब्रासेस का मतलब होता है, वो उसको हम वर्ड्स में क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल। ठीक है, ये जो ब्रासेस का मतलब क्या है, द सेट ऑफ ऑल। और ये जो कॉलन है, कॉलन का मतलब होता है सच दैट, यानी कि इस तरह। सो जब हम पढ़ेंगे क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश, राइट। ये तरीका होता है इसको शो करने का। इसी तरीके से मान लीजिए कि एक सेट है ए, और उसमें लिखा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स जो है ना, वो एक नेचुरल नंबर है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो 3 से बड़ा है बट 10 से छोटा है। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, is read as the set of all x such that x is a natural number and x lies between 3 and 10, कि x जो है ना, वो 3 और 10 के बीच में लाई करता है, राइट। तो ये जो है इसका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। और एग्जांपल देख सकते हैं, a इज इक्वल टू, जैसे कि हमने यहाँ देखा था, ये 42 है, 42 के क्या हैं, ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज द नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42, राइट। क्योंकि हमें क्या होता है, कॉमन प्रॉपर्टी देखनी होती है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमने सिर्फ कॉमन प्रॉपर्टी को लिखा है। यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं लिखा है कि 1 2 3 4 जो भी नंबर से डिवाइड हो रहा है 42, बट उसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी दे दी कि x जो है एक ऐसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, जो कि डिवाइड करता है 42 को। यानी कि ये जो रोस्टर फॉर्म में था इनिशियली, इसको हमने क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख दिया, राइट। इसी तरीके से ये जो है वोवेल के A E I O U, ठीक है, ये जो वोवेल है यहाँ पर क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। बी इज इक्वल टू, मान लीजिए कि स्मॉल वाई से हम दिखा रहे हैं, ये जो ईच एलिमेंट है, द सेट ऑफ वाई सच दैट वाई इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। तो देखिए ये जो है वो मैंने आपको बताया इसमें कि किस तरीके से हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। तो उसके दो मेथड होते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। दूसरा हमने बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म होती है। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, हमें ईच एलिमेंट्स को लिखना होता है, ठीक है, लिस्ट आउट करना होता है। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सिर्फ कॉमन प्रॉपर्टी को हमें जो है वो लिखना होता है वहाँ पर, राइट। ठीक है, इस
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।